चलिए तो देखते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना। लिथियम को बता रहे थे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर 3 होता है तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 3 हो गया तो पहला घर में कितना 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा घर में कितना 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको अगर आप शेल बनाने जाएं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा और पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और दूसरा घर में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर आप देखें तो इस घर में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इस घर में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम इसको डेफिनेशन लिखा देते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट, जितना इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में होगा वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। मतलब कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in the outermost orbit, तो वो कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। एक बात और, पहले मैंने डेफिनेशन लिखाया मेटल का कि मेटल क्या होता है। मेटल में बोला कि जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होगा तो वो कहलाएगा मेटल। बोला कि जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मतलब लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होगा तो वो कहलाएगा मेटल। तो बताइए कि क्या ये 4 से कम है, तो हाँ बिल्कुल 4 से कम है। इसका मतलब ये कहलाएगा मेटल, ये कहलाएगा मेटल। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो मेटल होगा उसका वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेटल होगा उसका वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मतलब वैलेंसी बराबर हो जाएगा कितना, वैलेंसी बराबर होगा 1। और जो मेटल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट। और इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो बनाता है फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। बोले किसी कोई दिक्कत? देखिए वीडियो सही से आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, सही आप लोग समझ में आ गया। याद रखिएगा, जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होगा तो वो कहलाएगा मेटल। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उसका होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 1, वैलेंसी भी 1 हो गया क्योंकि इसका 4 से कम था, क्योंकि ये मेटल है और मेटल में वैलेंसी हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसी चलते वैलेंसी क्या हो गया 1। और जो मेटल होगा वो हमेशा कैसा चार्ज बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। चलिए तो हम लोग वैलेंसी निकालना सीखिए। चलिए पॉज करके लिख ले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, एटॉमिक नंबर 4। पहला घर में 2, दूसरा घर में क्या 2। तो देखिए यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। क्या ये 4 से कम है, तो हाँ, तो 4 से कम है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या हो जाएगा वैलेंसी। और इसका ये कहलाएगा क्या मेटल, ये कहलाएगा मेटल कहलाएगा। उसके बाद अगर बात करें बोरोन का, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। एटॉमिक नंबर होता है 5। तो एटॉमिक नंबर 5 होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 5। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में कितना 3। तो 3 है तो इसका मतलब 3 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 3 और इसका वैलेंसी भी हो गया इसका 3 और ये कहलाएगा मेटल, ये कहलाएगा मेटल। लेकिन एक बात ध्यान दे, 10 के अनुसार से हम तो ये बता दे रहे हैं, लेकिन 11th में एक्चुअली जब 12th में पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो पी ब्लॉक में इसको हम लोग नॉन मेटल के कैटेगरी में डालते हैं। किसमें? नॉन मेटल के कैटेगरी में डालते हैं। ये आगे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ऐसा इस चलते क्योंकि पी ब्लॉक में नॉन मेटल की तरह कैटेगरी से डालते हैं कि बोरोन वहां पे 60% मेटल की तरह कैटेगरी करता है और 40% नॉन मेटल की तरह काम करता है। लेकिन हम लोग यहां याद रखेंगे क्या ये मेटल है। ठीक है, तो हम लोग अगर और एलिमेंट का बात करें तो कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, जिसका सिंबल क्या होता है C। पहला घर में अगर 2 रखे तो दूसरा घर में कितना 4, तो 4 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। लेकिन एक बात और, जो एलिमेंट नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे? तो नॉन मेटल वो एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में 4 या 4 से ज्यादा रहेगा, और जिस एलिमेंट का ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो कहलाएगा नॉन मेटल, वो कहलाएगा नॉन मेटल। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। चलिए मिटा दे, तो पॉज करके इसको लिख ले। चलिए, तो नॉन मेटल क्या होगा? तो नॉन मेटल बताते हैं। नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है कि दोज एलिमेंट which have four or more than 4 electrons, more than 4 electrons present in the outermost orbit, present in the outermost orbit में। चलिए, इसका मतलब कि जिस एलिमेंट का outermost ऑर्बिट में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो कहलाएगा नॉन मेटल। तो जैसे आप कार्बन के लिए देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 6 होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसका एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 6। तो पहला घर में कितना रखे 2, दूसरा घर में कितना रखे 4, तो 4 हो गया इसका outermost ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। तो outermost ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसका वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला देखें। अब आप ही बताइए कि कोई भी outermost ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 8 ही रहता है। तो यहां पे वैलेंसी इसका निकलता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप ये फॉर्मूला को याद रखें और डायरेक्ट निकालें। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितना रह सकता है? तो रहेगा 8। ये रह सकता है कितना 8। तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटाए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां 4 है तो कितना बचा 4, और ये कहलाएगा नॉन मेटल, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है। तो जिसका 4 या 4 से ज्यादा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कहलाएगा नॉन मेटल, वो कहलाएगा नॉन मेटल। कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे। आप पॉज करके इसको लिख ले, पॉज करके लिख ले। अगर बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है। तो पहला घर में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा घर में कितना 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो बोलेंगे सर 5 हो गया और क्या। चलिए, और अगर बात करें वैलेंसी, तो सर इसको outermost ऑर्बिट में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपको वैलेंसी अभी 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटाना पड़ेगा। वैलेंसी कितना हो गया 3, और जिसका 4 से ज्यादा रहता वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं नॉन मेटल। बोले कोई दिक्कत? अगर ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8। पहला घर में 2, 8 में 2 रख दिया कितना बचा 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 हो गया।
और अगर बात करें वैलेंसी का तो वैलेंसी हो जाएगा 8 में से 6, क्योंकि 4 से ज्यादा है ना, तो ये 2 हो गया और ये कहलाएगा नॉन मेटल, ये कहलाएगा नॉन मेटल। और अगर बात करें फ्लोरीन का बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9। तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7। और बात अगर वैलेंसी का रहा तो 8 में से घटाएंगे, तो 8 में से 7 गया कितना, तो हो गया 1, और ये कहलाएगा नॉन मेटल, ये कहलाया नॉन मेटल। अब आगे चलते हैं। अब आया बात किसका, तो अब आ गया नियोन का। तो नियोन स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो पहला घर में अगर 2 रखे तो दूसरा घर में 8 रखना पड़ेगा। हाँ, और एक बात बताए थे कि जिस एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो उसका नाम स्पेशल होता है क्या, नोबल गैस। क्या होता है, नोबल गैस। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, तो वैलेंसी अगर निकालना चाहे तो वैलेंसी बराबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा दे, और अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गया, तो 8 माइनस 8 क्या हो गया 0। तो नोबल गैस का वैलेंसी क्या होता है 0 होता है। इसी तरीका से अगर सोडियम का अगर बात करें तो सोडियम का क्या होता है 11, पहला घर में 2 और दूसरा घर में 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, तो 11 है, तो 8 और 2 10 तो रख चुके, बचा कितना 1, यही इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट बन गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, क्या ये 4 से कम है, तो हाँ सर ये 4 से कम है, इसका मतलब इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो गया 1, और ये कहलाएगा मेटल, ये कहलाएगा मेटल। और अगर बात करें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 और तीसरा घर में क्या होगा 2, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2, और वैलेंसी भी हो गया कितना 2, क्योंकि ये 4 से क्या है कम है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर कब होता है, जब ये मेटल होता है। और मेटल कब होता है, जब उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होता है। आप इसे लिख ले, और मैं कैमरा देख रहा हूं सही से चल रहा है नहीं, चलिए बहुत अच्छा, सब चीज अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा। चलिए मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। आप पॉज करके इसको लिख ले, पॉज करके लिख ले। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें तो और भी जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 4, तो 4 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, 4 सॉरी को जोड़ घटाओ में दिक्कत हो गया, चलिए सॉरी माफ कर दीजिए। 2 8 3 आ गया। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। अब इसका वैलेंसी कितना होगा, तो सर अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होगा, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर वैलेंसी हो जाता है और वो कहलाता है मेटल। इसका मतलब वैलेंसी कितना हो गया 3 और ये कहलाएगा क्या मेटल सर, ये मेटल कहला गया। चलिए इसका एल्युमिनियम का हो गया। अब बात करें अगर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, पहला घर में 2 सर, दूसरा घर में 8 2 10, 4 हो गया 14, 4 हो गया इसका। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। उसके बाद इसका अगर वैलेंसी बात करें तो वैलेंसी इसका सर याद आ गया, 8 में से घटाना है तो 8 में से घटा दे तो आ जाएगा 4 और ये कहलाएगा नॉन मेटल सर। क्यों, आप ये तो बताएं। जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो कहलाएगा नॉन मेटल और उसका वैलेंसी सर निकाला जाता है 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा करके। जैसे अगर फास्फोरस की बात करें तो 15, पहला घर में कितना 2,
दूसरे घर में कितना 8, तीसरे घर में कितना 5, तो 5 आया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। क्या 4 से ज्यादा है? 4 या 4 से ज्यादा है तो बिल्कुल, तो वैलेंसी होगा 8 में से 5 गया कितना 3, तो 8 में से 5 गया कितना 3, और ये कहलाएगा नॉन मेटल, ये कहलाएगा नॉन मेटल। और उसके बाद अगर बताएं तो क्या, उसके बाद अगर बताएं तो सल्फर, सल्फर का कितना होता है 16, पहला घर में 2, दूसरे घर में 8, तीसरे घर में 6, तो 6 है तो कितना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कितना 6। और अगर वैलेंसी की बात करें तो सर 8 में से घटाना पड़ेगा फिर से, तो 8 में से 6 गया कितना, तो 2, और ये कहलाएगा क्या नॉन मेटल, नॉन मेटल। उसी तरीके से अगर बात करें, उसी तरीके से बात करें अगर क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट देख लीजिए कितना है 7, वैलेंसी कितना होगा सर, तो 7 है ना सर, कि 4 या 4 से ज्यादा है, तो 8 में से 7 गया कितना 1, और ये कहलाएगा क्या नॉन मेटल, क्या कहलाएगा नॉन मेटल। और अगर बात करें यहाँ पे एक और एलिमेंट का, आर्गन का, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना 18, पहला घर में 2, दूसरा घर में कितना 8, तीसरा घर में 8, सर 8 आ गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8, सर वैलेंसी कितना, अभी तो बताए थे 8 में से 8 घटाना है, 8 में से 8 घटाना है, अरे 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटाना है, तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8, हो गया 0 सर 0 आ गया, सर नॉवल गैस हो गया, सर नॉवल गैस हो गया। सर अभी तक आप नॉवल गैस के डेफिनेशन नहीं बताए, अभी तक आप नॉवल गैस के डेफिनेशन नहीं बताए, तो डेफिनेशन तो हाजिर है, जिस एलिमेंट का वैलेंसी 0 होगा तो वो कहलाएगा नॉवल गैस, जिस एलिमेंट का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो भी कहलाएगा नॉवल गैस, और जिस एलिमेंट का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो न इलेक्ट्रॉन लेता है न इलेक्ट्रॉन देता है, और वो कहलाता है नॉवल गैस। चलिए डेफिनेशन लिखा देते हैं, पहले इसको छाप ले, छापो मिस्टर छापो, छापो, क्या मिटा दूं, चलिए आप लोग पॉज करके लिख ले, पॉज करके लिख ले। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहां, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहां, तो आ जाए हम लोग पोटासियम पे। सर पोटासियम तो जानते हैं सर के, उसका एटॉमिक नंबर 19, तो सर हम लोग जानते हैं कि पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 18, चौथा घर में 32, सर तो रख देते 2 सर 8 और ये 9। बहुत अच्छे मिस्टर टीपू, आप टिप चुके हैं, आप गलत हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया सर 9 सर, ये 9 आप तो लेके आ गए मिस्टर, लेकिन आप गलत लिखे हैं, क्योंकि 9 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 9 कैसे हो सकता है सर, आप ही तो बताए थे बोर्स मॉडल गलत हो जाएगा क्या। हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो ही नहीं सकता है सर, आप 9 कैसे लिख दिए सर, तो आप ही तो बताया कि तीसरा ऑर्बिट में 18 रहता है, तो आपको बिल्कुल सही है, इस मेथड से आप सही है, लेकिन बोर्स के तरीके से गलत है, क्योंकि बोर्स बताया था पहले ही में कि आप बाहर वाला घर में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, तो आप कंफ्यूज क्यों बन रहे हैं, तो आप इस चीज को बोल दे गलत। अब नया तरीके से सुने, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, 9 ना 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 ना, अब फिर से रखेंगे 8 और चौथा घर में इंटर कर जाएंगे, हमारे घर की कमी है क्या, जहां वहां आ जाएंगे, चौथा घर में चले गए, चलिए तो फोर्थ घर में चले गए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, और सर वैलेंसी भी हो जाएगा 8 में से, नहीं 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 नहीं, 8 में से तो तब घटाना है जब वो नॉन मेटल होगा, और नॉन मेटल तब होगा जब उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्या है 4 से ज्यादा है, नहीं सर 4 से कम है, तो वैलेंसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, और ये कहलाएगा मेटल। और अगर बात करें कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 10, नहीं सर अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकता है, और जिस एलिमेंट का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह गया तो वो दुनिया का सबसे राजा एलिमेंट कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड नोबल गैस और इनर्ट गैस। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 सर, वैलेंसी सर 2, वैलेंसी भी 2, क्यों
क्यों क्यों क्यों सर? आप 4 इलेक्ट्रॉन से अगर बताएं कि कम इलेक्ट्रॉन अगर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में पाया जाएगा तो वो कहलाएगा मेटल, और मेटल हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही बराबर क्या हो जाता है? वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होगा 2 और ये कहलाएगा मेटल। तो आपको 20 तक एलिमेंट पढ़ना है और 20 तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। चलिए ये आप कॉपी कर ले, और उसके बाद हम आपको सिखाने वाले हैं कंपाउंड बनाना। कंपाउंड बनाना सिखाएंगे। चलिए पॉज करके लिख लें हम, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं कंपाउंड। सर कंपाउंड कैसे बनता है सर? चलिए लैब में लेकर चलते हैं। क्या मजाक कर रहे हैं सर? लैब में चलते हैं, चलिए थ्योरी देख लेते हैं। चलिए अगर कंपाउंड बनाना हो तो हम लोग 2 एटम लेंगे। मान लिया जाए हाइड्रोजन लिए, सर हाइड्रोजन ले लिए, सर ऑक्सीजन ले लिए। याद रखिएगा हम लोग कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो वैलेंसी से रिएक्ट करवाते हैं, क्योंकि वैलेंसी को बोला जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का कंबाइन करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तुरंत निकाले, इसका वैलेंसी क्या होता है? 1। अगर ना तो साइड में निकाल 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। पहला घर में 2, दूसरे घर में 6 होता है। 4 से ज्यादा है तो 4 से ज्यादा है सर, तो वैलेंसी के लिए 8 में से 6 घटाओ, कितना आ गया? 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे और बन गया क्या? H2O। सर वो के साथ 1 नहीं लिखे बुरा मान जाएंगे। अरे 1 लिख लो, चाहे नहीं लिख लो, लिख लो। सर नहीं देते हैं 1 सर, अच्छा नहीं लगता है, 1 नहीं अच्छा लगता है। इसको क्या बोलते हैं? वाटर। इसको क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। चलिए पहला कंपाउंड बना लिए, चलिए दूसरा कंपाउंड सीखते हैं। दूसरा हम लिखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर सर 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर सर 6, पहला घर में 2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 सर, पहला घर में 2, दूसरा घर में 4, तो 4 है तो नॉन मेटल, और 8 में से 4 गया 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सर 8, पहला घर में 2, दूसरा घर में 6, क्या 4 से ज्यादा है? तो 8 में से 6 गया 2। हाँ एक बात और, अगर ये कटता है तो काट दे, क्योंकि जो रेशियो चाहिए वो लिस्ट चाहिए। सर तो पहले बार में क्यों नहीं काटे? अरे काट तो देख लो, 1 2 2, 2 1 2, नहीं काट सकता, फिर से वही आ जाएगा सर। तो आप यहाँ 2 दूना 4 काट दे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो C के साथ आया 1 और O के साथ आया 2, तो बन गया कार्बन डाई ऑक्साइड। ये बन गया कंपाउंड। बोले कोई दिक्कत? अगर बात करें तीसरा कंपाउंड का, तो आप तीसरा कंपाउंड में आ जाए सोडियम और क्लोरीन के बीच का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 और तीसरा घर में 1। क्लोरीन का होता है 17, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 7, तो 7 है तो 4 से ज्यादा है, तो 8 में 7 गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन गया? NaCl। NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। अब आप ही बताइए, इस तरीके से कितना भी कंपाउंड बना सकते हैं, तो कंपाउंड हुआ क्या? तो देखिए 2 एटम या 2 से ज्यादा भी रिएक्ट कर सकता है, तो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम अगर रिएक्ट करेगा, लेकिन रेशियो इसका क्या रहेगा? फिक्स। अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम एक दूसरे से रिएक्ट करता है इन ए फिक्स रेशियो, तो उसी को तो बोला जाता है कंपाउंड। तो चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन 2 और more atom combine together in a fixed ratio is called compound। उसी को क्या बोला जाता है? कंपाउंड बोला जाता है। और ये आप बिल्कुल लिख लें एग्जाम्पल के साथ। चलिए देख लेते वीडियो सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिटा दे, पॉज करके लिख लें। तो 2 या 2 से ज्यादा एटम अगर एक दूसरे से कंबाइन करेगा, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम अगर एक दूसरे से कंबाइन करेगा तो सर वो बनाएगा कंपाउंड, लेकिन उसका रेशियो फिक्स होगा।
ये बिल्कुल समझ गए सर। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ निगेटिव रेडिकल का सर। बहुत हो गया, चलिए सिंपल एक केमिकल रिएक्शन करते हैं। केमिकल रिएक्शन सीखते हैं सिंपल वाला सर। ऐसे ऐसे रहेगा तो क्या होगा, पहला कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, तो सर याद है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, पहला घर में 2, दूसरा घर में 4। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, पहला घर में 2, दूसरा घर में 6। तो 6 है ना और 4 है ना, तो 8 में से 4 गया 4, तो कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 8 में से 6 गया 2, 2 दूना क्या बन गया CO2, यहाँ हो गया CO2। बोले कोई दिक्कत, चलो अब अगर मान लिया जाए दूसरा रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो बात याद रखिए, आप सिंगल एटम लिखे, आप सिर्फ हाइड्रोजन का एटम लिख दिए, बहुत अच्छा, हाइड्रोजन का एटम लिख दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1 और उसका वैलेंसी भी 1। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना 8, पहला घर में 2, दूसरा घर में 6, 8 में 6 गया 2, क्या बन गया H2O, तो यहाँ पे H2O कंपाउंड बन गया। बोले कोई दिक्कत, समझ में आ गया, समझ में आ गया। केमिकल रिएक्शन छोटा छोटा केमिकल रिएक्शन है, अभी बताएंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, लेकिन अभी तो आप लोगों को सिखा रहे हैं बेसिक्स रिएक्शन। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट है थर्ड में नाइट्रोजन प्लस क्या हाइड्रोजन क्या बनाएगा सर, बहुत अच्छा, बिल्कुल सिंपल है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, पहला घर में 2, दूसरा घर में 5 और हाइड्रोजन का कितना 1, पहला घर में 1। तो आप बताएं कि हाइड्रोजन का 1 है और नाइट्रोजन का अगर देखें तो 4 से ज्यादा है। अब ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, हमको वैलेंसी लिखना है, तो 8 में से 5 गया कितना हो गया 3, तो ये हो गया N1, देखिए H3, तो आगे लिख दे H3N। इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है NH3 और इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया गैस होता है ये, तो यहां पर लिख दे NH3। तो इस तरीका से आप सिंपल रिएक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान है। चलिए अब आप लोग को मेन जो रिएक्शन आएगा जिसमें आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर दें, इरेज कर देते हैं, आप पॉज करके लिख लें, पॉज करके लिख लें। चलिए आज तो मैं निगेटिव रेडिकल तक ही लिखा पाऊंगा और कल हम लोग इसका एसिड सीखेंगे, एसिड कैसे बनाते हैं, बेस कैसे बनाते हैं, वो सभी सीखेंगे। तो आज कुछ निगेटिव रेडिकल जो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वही लिखाएंगे। चलिए सीरियल नंबर निगेटिव रेडिकल, इसका सिंबल और इसका वैलेंसी याद रखिएगा, बस इसका वैलेंसी बाद में हम लोग निकालना भी सीख जाएंगे। पहला बात करते हैं क्लोराइड आयन को। क्लोराइड आयन क्या होता है, तो क्लोराइड आयन होता है Cl-1 और इसका वैलेंसी क्या होता है 1। याद रखिए निगेटिव है लेकिन हम लोग हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। चलिए दूसरा में ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन बिल्कुल क्लोराइड ही फैमिली से बिलोंग करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो Br-1 हो गया, इसका वैलेंसी कितना हो गया 1। उसके बाद तीसरा अगर बात करें तो आयोडाइड, तो आयोडाइड आयन भी देखें तो इसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो I-1 और सबका वैलेंसी 1 होता है। चलिए ये हो गया। उसके बाद चौथा में फ्लोराइड आयन, तो फ्लोराइड आयन में देखें तो फ्लोराइड आयन में क्या होगा F-1 सेम फैमिली से, इसका भी वैलेंसी कितना 1। 5 में अगर बात करें तो हाइड्रोक्साइड आयन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बहुत यूज करेंगे, तो आप बिल्कुल याद कर ले, अगर आगे बढ़ना है तो आप इसको याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH-1 और वैलेंसी 1। आपको पहचानना सिखा देंगे कौन सा एसिड होता है कौन सा बेस होता है। चलिए 6 में बात करें सल्फेट आयन। सल्फेट आयन अगर बात करें तो ये होता है SO4 और ये -2 और इसका वैलेंसी कितना होता है 2 होता है। उसके बाद अगर बात करें सल्फाइड, सल्फाइड आयन क्या होता है, तो सल्फाइड आयन होता है
SO3 और -2 वैलेंसी। चलिए इतना लिख ले, कॉपी कर ले, उसके बाद आगे चलते हैं। इतना कॉपी कर ले, देख लेते हैं वीडियो में सही आ रहा है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा लिख ले, बिल्कुल लिख ले, मिटा दे। चलिए मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट उसी कॉलम आप पार ले, हम तो आगे नहीं करेंगे। चलिए कितना लिखाए थे पता नहीं, कोई नंबर आप लिख ले। आप अगर नंबर गलती लिख दिए होंगे तो आप करेक्ट कर ले। चलिए कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन में होता है CO3 -2 और वैलेंसी कितना होता है 2। उसके बाद 8 में लिखे नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन में NO3 -1 वैलेंसी 1। उसके बाद लिखे फॉस्फेट आयन, तो फॉस्फेट आयन में PO4 -3 वैलेंसी 3। उसके बाद 10 में अगर लिखे फॉस्फाइट आयन में लिखे PO3 -3 वैलेंसी 3, इसमें भी लिखे। उसके बाद इसमें लिखे 11 सल्फाइड आयन लिखे S -2 वैलेंसी 2। तो इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इतना तक भी याद कर ले तो आपको काफी मदद मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो कल चलेंगे, आज का मैंने 2 लेक्चर डाल दिया, उसमें थोड़ा सा लास्ट में बोल नहीं पाया कुछ दिक्कत की वजह से, लेकिन इसमें वो लेक्चर पहला वाला और लेक्चर 2 दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो आप लगातार दोनों लेक्चर साथ में देख ले। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, और आपका रात सही दिन चाहे जो भी